गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एनएमएमएस मैट की तैयारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तक के इसकी पहली वीडियो में अवेलेबल हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए इस पेपर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए CFILO हमें अगला अक्षर फाइंड आउट करना है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जाते ही आप ABC लिखेंगे विद नंबर्स, उल्टी गिनती और सीधी गिनती दोनों तरह से विद नंबर्स आप ABC अपने पेपर के ऊपर लिख देंगे। देखिए पहला अक्षर दिया है उसने C, उससे अगला अक्षर दिया उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड F, उसके बाद तीसरा अक्षर, फिर दोबारा से I, फिर तीसरा अक्षर L, फिर तीसरा अक्षर उसने दिया था O, उसके बाद हमें तीसरा अक्षर फर्स्ट सेकंड थर्ड R जो है वो इसका राइट आंसर है R। ठीक है, आगे आपको उसके बाद 1/18, 1/36, 1/54, 18 का पहाड़ा चलता जा रहा है, 1/72 इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिए। आंख से हम देखते हैं, टांग से हम चलते हैं। गर्जन वर्षा के समय होती है, सांझ रात के समय होती है। खुशबू में से, फूल में से खुशबू आती है। खाद्य पदार्थों में से हमें स्वाद आता है, जो चीज़ें हम खाते हैं। कप्तान जो है फौजी, फौजी का कप्तान होता है, नेता के अनुयायी होते हैं। रेडियो जो है सुनते हैं श्रोता, चलचित्र जो है देखते हैं दर्शक। ठीक है, मोची जूते को ठीक करता है, लोहार फर्नीचर को ठीक करता है, लोहार लोहे की चीज़ों को, लोहे के फर्नीचर को। अकाल कमी, विकल्प के स्थान पर, कि इसके स्थान पर क्या आएगा वो विकल्प है अकाल कमी। 63, 21 या 63, यहाँ आ जाएगा 9 या 27, 9 आ जाएगा 9 या 27, 21 या 63 तो 9 या 27। आगे चलिए 5 का घन, पंजू मिर्चा 25, 25 पंजे 125। ठीक है, इसी तरह छिकम छिकम 36, 36 छिके 216 इसका राइट आंसर है। आगे फिर AFHO, देखिए ये जो सीरीज़ दी गई है AFHO CHFM इससे रिलेटेड है, GBD जैसे रिलेटेड हमें निकालनी है। AFHO के बाद C, A से दूसरा अक्षर है C, F से दूसरा अक्षर है F से दूसरा अक्षर है H। ठीक है, H से पिछले दो अक्षर है M, F -2, O से -2 है M। इसी तरह G से +2 1 2 I हो गया, B से +2 D हो गया, D से -2 D हो गया, वापस चले, और J से -2 H हो गया, IDBH। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा IDBH। अब देखिए LIM, ये उल्टा कर दिया, MIL, STT, ये इसका राइट आंसर है। F जो है छठे नंबर पे है, 6 का घन, छिकम छिकम 36, 36 छिके 216। L कौन से नंबर पे है आपका? L देखिए 12 नंबर पे है, 12 गुना 12 गुना 12, 12 का घन जो है वो आपका आ जाएगा इसमें से 1728। 12 का घन 12 गुना 12 गुना 12, 1728। अब आगे चलिए, निम्न प्रश्नों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द कौंस के अनुसार पहले स्थान पर आते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से? क्लैश आएगा, क्लियर आएगा, क्लीन आएगा, क्लैप आएगा। अब देखिए CL सब में है। तीसरा अक्षर मिलाइए, A वाला तो बाद में आएंगे, पहले A वाले आएंगे, A। ठीक है, फिर P आएगा या ऐसा आएगा, P पहले आएगा, तो क्लैप जो है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, तो D इज़ द राइट ऑप्शन। अगला मिलाइए, यूनिवर्सिटी, अननोन, अनटिल, अनयूजुअल। यू सब में है, एन पहले है, फिर ITUK सबसे पहले आएगा I, तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में। L सब में है, A सब में है, MS K पहले आएगा, M पहले आएगा, K पहले आता है, शब्द कोश के अनुसार K पहले आता है, M बाद में आता है। ठीक है, S सब में है, A सब में है, ICD C पहले आएगा, D पहले आएगा, C पहले आएगा, तो ये B सबसे पहले। N सब में है, AA सब में है, RIG सबसे पहले आएगा, थर्ड नंबर वाला G। ठीक है, तो ये राइट आंसर है।
निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में लिखो जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी में वो हमें जहाँ पर मिलेंगे उसी के अनुसार हमें देखना है कि कौन सा पहले नंबर पे पेज पे मिलेगा, कौन से सेकंड पेज पे, ऐसे। ठीक है। कैलेंडर, कैप्टन, कार्ड, कैरेट, ये 4 अक्षर हैं। सी सब में है, तो ए सेकंड नंबर पर सब में है, एल है, आर है, पी है, आर है। आर वाले तो बाद में आएंगे। पी और एल में से एल वाला पहले आएगा। पी और एल में से एल वाला पहले आएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, फिर आर सब में है, फिर डी वाला आ जाएगा, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर है। ये डिक्शनरी देखने सिखा रहा है आपको कि डिक्शनरी कैसे देखी जाती है। ठीक है। एन सब में है। ठीक है। आई सब में है। फिर थर्ड अक्षर मिलाते हैं, PETN। सबसे पहले ई वाला आएगा, तो थर्ड नंबर वाला, जिसमें पहले नंबर पे थर्ड वाला है, वो आपका राइट आंसर है, ये वाला। ठीक है। ई आएगा, फिर एन आएगा फोर्थ नंबर वाला, फिर टी, फिर आर, फिर ओ, ई वाला। ई पहले आ जाएगा, ओ बाद में आएगा, ये वाला। 3, 4 सेकंड 1, ये इसका राइट आंसर है। जे सब में है। यू, ए वाला सबसे पहले आएगा, ए सेकंड नंबर पे ए है, इनमें यू है, ए वाला थर्ड वाला। ठीक है। उसके बाद यू, उसके बाद डी वाला फर्स्ट, डी, एल, एम में से डी पहले आता है इंग्लिश वर्णमाला में, तो ये आपका सही आंसर है, डी। इसके बाद अगले पे चलते हैं। फ्राइडे, एफ वाले हैं सारे, आर आई, एफ आर आई सब में है। उसके बाद ए वाला, ए है तो सेकंड नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे, फिर ई वाला थर्ड, फिर है आपका आई, डी वाला फर्स्ट। ए इज़ द राइट आंसर। क्यू, यू सब में है, ई, आई, ए वाला फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। फोर्थ जो है फर्स्ट नंबर पे जहाँ है वो आपका राइट आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक आपको जोड़ना क्या है, एक जोड़ना है। इसका आ गया 0.1। ठीक है। फिर आपको 0.1 जोड़ना है। ठीक है। फिर इसका आ गया आपका 0.11, फिर आपको 0.11 जोड़ना है। फिर 3 है, 0.111 आ गया। फिर 4 हैं, तो इसका आ जाएगा 0.0111, 0.0111। अब बाकी जगह आप 0 फील्ड करेंगे और फिर जोड़ेंगे। यहाँ आ जाएगा लास्ट में आपका 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3, 1.1, 2, 2.33321। यहाँ पे आपका 1.1 आएगा एक अक्षर से, 2.3321, ये आपका राइट आंसर है। दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं? वृत्त ढूंढने आपको पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, पांचवा वृत्त, छठा वृत्त, तो 6 वृत्त हैं। नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प चुनना है। एक पैक ऑफ वॉल्व्स का पैक होता है। दिए गए शब्दों में से सही स्पेलिंग चुनने हैं। मैजिस्ट्रेट के MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग दंत वलक, दंत के ऊपर जो परत होती है, इनेमल है ना, वो सबसे कठोर भाग है। चोर या डैश का गिरोह, गुलाम का गिरोह होता है, चोर का होता है या गुलाम का। मैन को लिखा है 13, 1, 14, मतलब जिस नंबर पे ये है, M 13 नंबर पे, A देखो M 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे और N 14 नंबर पे, 13, 1, 14 लिखा है। तो उसी तरह उसने पूछा है टाइम को क्या लिखेंगे। T हमारा मेरे ख्याल से 20 नंबर पर है, T आपका 20 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, 20 फिर 9, M जो है 13 नंबर पर है और E जो है 5 नंबर पर है। 29, 13, 5 ये लिखेंगे हम टाइम को।
उसके बाद आगे चलते हैं, ब्रिंजल को उल्टा लिखा है इसने, LAJNIRB, ठीक है। लेडी फिंगर को REGNIFYDAL, थर्ड जो है राइट आंसर है। P को भाग, ये सारे में, ठीक है, जो भी है 18 के बाद Q के लिए गुना लगा दिया 12, फिर P के लिए भाग लगा दिया 4, फिर R के लिए जमा लगा दिया 5 -6, S के लिए माइनस लगा देना है। सबसे पहले होता है बोर्ड मास का फार्मूला लगता है, सबसे पहले होती है डिवीज़न, D से डिवीज़न, 12 को 4 से भाग करा 3 आ गया। उसके बाद होती है मल्टीप्लिकेशन, 18 को 3 से 18 दिए 54 जमा 5 -6, 54 और 5 59 -6 53 इसका राइट आंसर है। आगे चलिए, ऑरेंज को इस तरह लिखा जाता है, O के लिए क्वेश्चन मार्क है, ईट को ऐसे लिखा जाता है, तो रोटेट को कैसे लिखा जाएगा? R के लिए देखो पहले, तो R के लिए क्या है? भाग का निशान, जिसमें R के लिए भाग का निशान है, सभी में है। O के लिए क्वेश्चन मार्क भी सभी में है। A के लिए @ A के लिए नहीं, T के लिए पहले, T के लिए देखिए, T के लिए है डॉलर का निशान सब में है, ठीक है। A के लिए क्वेश्चन मार्क सब में है, फिर T के लिए डॉलर का निशान, और फिर E के लिए लास्ट में देखिए स्टार, ये आपका राइट आंसर है। A और B दो भाई हैं, C और D दो बहनें हैं, A + D ये भाई हैं और C + D ये बहनें हैं। A का जो बेटा है वो D का भाई है, और C भी इनकी बहन है। A का बेटा मतलब ये इसका फादर है, तो ये B और C ये तीनों भाई बहन हैं, ठीक है। A का बेटा D + C, A का बेटा D का भाई है, जो भी दिया है उसका बेटा इनका भाई है, तो A का बेटा है वो, A और B भाई हैं, तो ये भाई हैं, तो ये चाचा हो गया, चाचा। घड़ी पर समय 9:15 बजा रहा है, घड़ी पर समय 9:15 बजे हैं, घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, देखिए 9:15 बजे हैं, ये घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी, 9:15 बजे हैं, ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? वो पूरब की दिशा में होगी, तो इसका राइट आंसर है पूरब। इनमें से कौन सा लीप का वर्ष नहीं है निकालना है आपको। 2 पीछे 2004 से भाग हो जाता है, 1604 से भाग हो जाता है, 1996 4 से भाग हो जाता है, 2604 से भाग नहीं होता, तो 2600 लीप का वर्ष नहीं है। यदि परसों रविवार है तो परसों कौन सा दिन था? अभी आने वाले परसों रविवार है, ठीक है, परसों रविवार है, आज कल परसों, ठीक है। तो रविवार है, कल शनिवार है, शुक्रवार है, वीरवार है, बुधवार है, तो परसों कौन सा दिन था? परसों जो है हमारा बुधवार था। 5 मित्र बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, 5 मित्र बेंच पर बैठे हैं। मित्र A B के बाईं ओर परंतु C के दाईं ओर बैठा है। मित्र A, 5 मित्र हैं, ये बेंच पे बैठे हैं। जो A है, ठीक है, इसका दायां बायां, ठीक है। मित्र A B के बाईं ओर बैठा है और C के दाईं ओर बैठा है, B के बाईं ओर बैठा है A, ठीक है। और D जो है B के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, परंतु E के बाईं ओर बैठा है, तो कॉर्नर पे पूछा है उसने कौन कौन है? E है और C है। कॉर्नर पे कौन है? C है और E है, C और E। जिससे हम लिख रहे हैं वो दायां, दूसरा हमारा बायां। ये हमारा दायां, ये मेरा दायां हाथ है जिससे मैं लिख रही हूँ, दायां। ये मेरा दायां है, दूसरा मेरा बायां है। सबसे पहले दायां और बायां लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। ये दिया गया है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, आप वृत्त बनाइए, पहले उसमें नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए इनका दायां और बायां लिखिए अपने हिसाब से। ए जहाँ पर भी आप बैठे हैं, मैं 3 नंबर पे बैठी हूँ इस टाइम, तो ये मेरा दायां, ये मेरा बायां, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये दायां, ये बायां, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। इसका दायां, इसका ये बायां, इसका दायां, इसका ये बायां, इस साइड दायां, इस साइड बायां, इस साइड दायां, इस साइड बायां। ये ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए मैंने ही तो ये बना रखा है दायां बायां लिख के, ठीक है। अब उसने कहा है ए का मुंह बी के की ओर है, कि ये अंदर की तरफ है इनके मुंह, ठीक है, तो इसका और इसका आमने सामने है, ठीक है। बी के, अब बी के, बी जो है बी के, बी ई के दाईं ओर है, तो ई इस साइड है, ई के दाईं ओर है बी, ठीक है। और सी के बाईं ओर है, सी इस साइड है, तभी सी के बाईं ओर हो गया ये। सी डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है सी, ठीक है। एफ जो है वो ए के दाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। ये बन गया इनका सर्कल, ठीक है। तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, दायां और बायां लिखा होगा। अब उसने पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका, वो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है उसका, डी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब सबसे पहले आप ढूंढिए डी, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी। यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है, सी। आप सी टिक कर देंगे। सी के बाईं ओर कौन बैठा है, अब उसने पूछा है सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ये सी है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी। सी के बी ओर बाईं बी। ई के सामने कौन बैठा है, अब अगला क्वेश्चन, ई, ई के सामने कौन बैठा है, डी, तो हम डी को टिक कर देंगे। और सी के सामने कौन बैठा है, सी के सामने बैठा है हमारा एफ, सी के सामने हमारा बैठा है एफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।